जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। जैसा कि आप जानते हो साथियों, यूपीएससी का जो भर्ती का मेला चल रहा है और इसका तीसरा दिन कल था 25 अगस्त, जिसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर हम इसमें वीडियो में सॉल्व करना जा रहे हैं। और हिंदी का पेपर सॉल्यूशन कर दिया है। इस वीडियो में जीके के प्रश्न देखेंगे, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, और जो भी साथी पेपर दे के आए वो अपने आंसर देख लें और बाकी सभी साथियों को शेयर भी कर दें जो जिनका पेपर 30 या 31 का होगा। तो प्रश्न देखने जा रहे हैं जीके के, जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को शेयर भी कर दें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 38 प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका रुपी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद 39वां प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के नोटों का मूल्य ट्रिलियन में क्या है? तो 4.90, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है कौन सा देश अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो आइसलैंड, ये ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। और 41वां प्रश्न कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन डी हो सकता है इसका आंसर, सफ़ेद उड़ान। 42वां क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका में कितने देश मौजूद है? तो 54 देश। इसके बाद अगला प्रश्न, ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो साथियों बी ऑप्शन सही है इसका, नक्सल विरोधी अभियान। इसके बाद 44वां प्रश्न कह रहा है WPI का पूर्ण नाम क्या है? तो होल लेस प्राइस इंडेक्स, डी ऑप्शन इसका सही होगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स। और इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। हाँ, और इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, यानी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो CRC। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो वो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ठीक है, ONGC। इसके बाद कह रहा है सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 देश शामिल होते हैं। 49वां प्रश्न कह रहा है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था? तो रिची मेहता ने किया था, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण नाम क्या है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। जिस समय संविधान दिवस मनाया जाता है उसी समय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न 52वां, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू हुआ? तो इसका आंसर देख लेना साथियों, सी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, देख लेना इसका आंसर, मेरे अनुसार सी हो सकता है, सी या डी इनमें से। चलिए आगे अगला प्रश्न, 53वां प्रश्न कह रहा है गलीलियन उपग्रह यानी या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो वो हैं जुपिटर के, सी ऑप्शन। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के साथ के पास है, अनुच्छेद 85 में। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम मनरेगा में एक विशेषता सही है? तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, प्रति वर्ष 100 दिन के लिए बेहतर रोजगार की गारंटी। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 56वां प्रश्न कह रहा है आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो ये ऑप्शन सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। 57वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार मिला? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए, जो छोड़ा गया 14 जनवरी 2023 को। इसके बाद आगे कह रहा है DDoS का पूरा नाम क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डी ऑप्शन सही है।
इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न, 2014 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो मिला था कैलाश सत्यार्थी और मौलाना यूसुफजई जो पाकिस्तान के। इसके बाद आगे 60वां प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थॉमस हार्डी के द्वारा। 61वां प्रश्न कह रहा है एलोरा किस राज्य में पवित्र स्थान है? तो ये महाराष्ट्र में है, डी ऑप्शन। इसके बाद नीति विज्ञान कौन है? तो ये डी ऑप्शन वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट स्टडी ऑफ ईथोज, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न 63वां, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो कथक, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो ये जो है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 65वां, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो इसमें जो आंसर पहला दे रहा है, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है या प्रमाणित है, और बी खाते में नोटनियों की संख्या देकर, और सी खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, और डी खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन। इसके बाद 66वां, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 500 से अधिक, सी ऑप्शन। कह रहा है रियल किस देश की मुद्रा है? तो ब्राजील की, ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। अगला प्रश्न 69, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। और ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मैं खाली जगह में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना क्या कहलाता है? तो डिडक्टिंग कहलाता है, ठीक है, डाटा डिडक्टिंग। 71वां प्रश्न कह रहा है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ऑफ पेटेंट क्या है? तो अमूर्त संपत्ति, ए ऑप्शन। 72वां प्रश्न कह रहा है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये अल सल्वाडोर, बी ऑप्शन सही हो सकता है इसका। इसके बाद 73वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रित संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में भारतीय संग्रहालय है। इसके बाद अगला प्रश्न, ठीक साथी, तो ये आपके जी के प्रश्न थे, और अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।